हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी स्टॉक मार्केट का हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है बैच 7, जिसमें मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया था। और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा था कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में। फिर हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में देखा था। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, वहाँ पे भी आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। देखो, एडवांस कैंडलस्टिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स मैंने समझा दिया था। आज हम लोग थोड़े से एडवांस कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे। कैंडलस्टिक्स को किस तरीके से ट्रेड करना होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैंडलस्टिक्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडलस्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो दो तरीके के कैंडलस्टिक्स होते हैं। एक बेरिश कैंडलस्टिक्स होते हैं, दूसरा हम लोगों को क्या होता है, बुलिश कैंडलस्टिक्स होता है। लेकिन बेरिश में भी बहुत सारे टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होंगे और बुलिश में भी बहुत सारे टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होंगे। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल जो होगा वो हमेशा ऊपर ओपन होगा। अब ये ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। अब मान लेते हैं ये 200 रुपए पे ओपन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अगर ये 200 रुपीज पे ओपन होगा और इससे अगर 1 रुपया भी नीचे की तरफ जाएगा तो इस कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ये क्लोज कितना पे हुआ होगा, 190, 150 या 100 रुपीज पे ये क्या हुआ होगा, क्लोज हुआ होगा, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। बट इससे पहले इस कैंडल स्टिक्स में क्या हुआ, ये अपना हाई बनाया था मान लेते हैं 250 रुपए का, और लो बनाया था अपना 50 रुपए का, फिर ऊपर जाके 100 रुपीज पे क्लोज हो गया। तो ओपन कहाँ पे हुआ था, 200 रुपए पे, और क्लोज कहाँ पे हुआ, 100 रुपीज पे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 100 रुपीज कम पे आकर ये क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। और इसके ठीक अपोजिट हम लोग बात करें बुलिश कैंडल स्टिक्स की, तो इसमें क्या होता है, ये हमेशा नीचे ओपन होता है। अब मान लेते हैं ये 100 रुपीज से फॉर एग्जाम्पल ओपन हुआ है यहाँ पे, और ये क्लोज कहाँ पे होगा, इससे 1 रुपया भी अगर ऊपर जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं क्लोज हुआ होगा 200 रुपीज पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपीज ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। बट इससे पहले हम लोगों को क्या समझ में आता है, इसका ये लो पॉइंट है जिसको हम लोग लोअर शैडो बोलते हैं, और इसका हाई पॉइंट है जिसको हम लोग अपर शैडो बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, मतलब इसने लो लगाया है 50 रुपए का और हाई लगाया है 250 रुपए का, बट क्लोज कहाँ पे हुआ, 200 रुपए पे। बस आपको इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इसका ओपन प्राइस क्या है, इसका क्लोज प्राइस क्या है, इसका हाई प्राइस क्या है और इसका लो प्राइस क्या है। ये हम लोगों को कैंडल स्टिक्स के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैंडल स्टिक्स में कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर बेरिश कैंडल्स की बात करें तो बेरिश में कितने टाइप्स होते हैं, बुलिश की बात करें तो बुलिश में कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो भी कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा होगा, ये वीडियो सबसे डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि हैमर बने तो डायरेक्ट बाई कर लो। अगर आप लोग हैमर पे ट्रेड करते होगे, लेकिन 10 में से 7-8 बार तो आप लोगों का स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आप लोग हैमर को गलत जगह पे ट्रेड करते हो। उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हैमर पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको आप लोगों को हमेशा फॉलो करके ट्रेड करना, तब आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करके 10 में से अगर आप 7-8 ट्रेड, तो आपका 100% क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। जो भी मैं भी आपको रूल्स बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो सबसे पहले कैंडल स्टिक्स की हम बात करें तो ये है हैमर कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अब हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पोटेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होंगे। लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, बुलिश कैंडल स्टिक्स जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। अभी जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट करके चलना। हैमर कैंडल स्टिक्स एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है, तो बुलिश कैंडल स्टिक्स जितने भी होंगे वो एक डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्राइस नीचे आना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुलिश का मतलब क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो प्राइस यहाँ से ऊपर तभी जाएगा जब पहले प्राइस गिरा होगा। अगर प्राइस गिरा ही नहीं होगा, फिर कहीं पे अगर यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक्स बनेगा तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। वहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड कर रहे हो, अब चाहे ये हैमर हो चाहे कोई और भी कैंडल हो, प्राइस क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और एग्जैक्टली बॉटम पे, बॉटम बोले तो सपोर्ट के लेवल पे एक बुलिश कैंडलस्टिक्स आपको बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी वहां पे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ गिरा और एग्जैक्टली सपोर्ट पे बॉटम के लेवल पे यहाँ पे क्या बना, एक हैमर कैंडलस्टिक्स बना। अब देखो आपने हैमर कैंडलस्टिक्स को देख लिया, आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री करोगे, नहीं करना है आपको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में। दूसरा, जो भी बुलिश कैंडलस्टिक्स होंगे वो कहाँ बनने चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे बनने चाहिए, ये दूसरा रूल। और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो आप लोगों को फॉलो करना है कि हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद जो कैंडल बन रहा है वो हमेशा हैमर कैंडलस्टिक्स के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, या फिर इससे पहले वाला जो कैंडल का हाई पॉइंट है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करके चलना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक हैमर कैंडलस्टिक्स बना है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बना है, हैमर कैंडलस्टिक्स बना है, बट यहाँ से क्या प्राइस ऊपर गया, नहीं गया है। सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये हमारा कोई सपोर्ट का लेवल नहीं है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, इस हैमर के बाद का कैंडल देखो रेड में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल्स का शेप मैटर करता है। ठीक है, तो ये हैमर की तरफ दिख रहा है, आप देख लो, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हैमर कैंडलस्टिक्स कैसा होता है, इसकी जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए, बस यही पहला कंडीशन है। इसके अलावा हैमर कैंडलस्टिक्स कुछ नहीं, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसे ही हैमर कैंडलस्टिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर अभी आपको मैंने चार्ट पे जो दिखाया आप यहाँ पे देखो, प्राइस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पे जो हैमर कैंडलस्टिक्स बना, ठीक है, प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, बट ये कोई सपोर्ट का लेवल नहीं है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल नहीं है, इसलिए यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया। ये हमारा क्या, सपोर्ट का लेवल है, प्लस इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको हैमर कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडलस्टिक्स होगा, तो जो मैंने आप लोगों को हैमर के लिए रूल्स बताया उसका ठीक अपोजिट रूल यहाँ पे फॉलो करना होगा। कैसे, देखो अगर हम लोग बुलिश में देख रहे हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में, तो अगर हम लोग बेयरिश देख रहे हैं, अब ये हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडलस्टिक्स होता है, इसका पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में, और एग्जैक्टली टॉप पे क्या होता है, टॉप पे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर एग्जैक्टली प्राइस क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पास गया, और रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद एक यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रीन कलर का क्या बना, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स बना। अब ये हैंगिंग मैन के बाद देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो आप लोगों को फॉलो करना है, अगर कोई भी बेयरिश कैंडल्स पे ट्रेड करो तो प्राइस क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में, प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस के पास गया, और रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आप ग्रीन कलर का बना, तो लोग बोलेंगे ग्रीन कलर का बना ये तो बुलिश कैंडलस्टिक्स होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये रेजिस्टेंस के पास बना, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके बाद के कैंडल को देखो, ये भी रेड में क्लोजिंग किया, आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। अब लोगों का स्टॉप लॉस क्या होता है, हमेशा इसका जो हाई है मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आसपास जो भी इनका लेवल है यहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो इस कैंडल ने क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। आप लोगों को देखना है कि प्रीवियस जो सबसे हमारा हाई स्विंग होगा स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और ज्यादातर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस से बचना है तो आप देखना लास्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होगा, जो हम लोगों का सपोर्ट का लेवल है वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना, उसके बाद रेड में क्लोजिंग, और यहाँ से प्राइस फिर डायरेक्ट आपका टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे रूल्स को फॉलो करके चलना है। अगर आप ये सब रूल्स को फॉलो करके नहीं चलोगे तो फिर आपको ज्यादातर ट्रेड में लॉस ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आई होप अभी आप लोगों को हैंगिंग मैन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों का तीसरा कैंडलस्टिक्स आता है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स।
देखो, मैं आप लोगों को ज़्यादा कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी कैंडल स्टिक्स हैं वो सब ट्रैप करने के लिए होते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बस 4-5 कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और जो मैं आप लोगों को रूल्स बता रहा हूँ आप लोगों को उस रूल्स को फॉलो करके चलना है। तो मैंने अभी आप लोगों को हैमर समझा दिया कि हैमर अगर बन रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बॉटम पे सपोर्ट के लेवल पे हैमर कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे नहीं लगाना है, प्रीवियस जो हमारा स्विंग लो होगा उसके नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, हमेशा ध्यान में रखना है ये चीज़। उसके बाद मैंने आप लोगों को हैंगिंग मैन के बारे में समझा कि प्राइस क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का क्या है, एक बेयरिश कैंडल स्टिक्स है। तो बेयरिश कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे कहाँ से जाएगा, पहले प्राइस ऊपर गया होगा तभी तो नीचे की तरफ आएगा ना। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए, फिर हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के ऊपर नहीं होगा, जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होगा कहीं पे भी उसके ऊपर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, तभी आप लोग स्टॉप लॉस से वहां पे बच सकते हो। अब हम लोगों का तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पोटेंशियल डायरेक्शन अप साइड है, मतलब क्या है, बुलिश है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर तभी जाएगा जब पहले प्राइस गिरा होगा, तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, ये सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए। तीसरा, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा और एग्जैक्टली सपोर्ट पे, ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स बन रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बना। तो क्या हम लोग डायरेक्ट ये इन्वर्टेड तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स को देखकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको फॉलो करके चलना है। पहला इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आया, ठीक है। दूसरा, ये हम लोगों का सपोर्ट का लेवल होना चाहिए, तो ये हम लोगों का सपोर्ट का भी लेवल है, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखना है। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स बना, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, फिर ही हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। अगर इसके बाद का कैंडल यहाँ पे रेड में बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। और स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पे लगाना है, अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस बस इसी कैंडल के नीचे रख देते हैं। तो इसके नीचे रखोगे तो इसी कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। पहली बात तो आपको इस कैंडल पे एंट्री करना नहीं है, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब आप लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये जो हमारा स्विंग लो है इसके नीचे आप लोगों को यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है। फिर जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है वो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिला है, जो कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस कितना ऊपर की तरफ गया। अगर आप हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स की बात करेंगे तो लगभग लगभग आपको 100 प्लस 100 छोड़ो 300 350 370 पॉइंट का मूव आप लोग डायरेक्ट मिल गया ऊपर की तरफ। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स को देखकर ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को ये सारे रूल्स को फुलफिल करके चलना है, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक्स पे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप लोगों को 10 में से 7-8 वर्ड तो आप लोगों को लॉस होता ही होगा, और अभी तक आप लॉस कर रहे होगे इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। इन्वर्टेड हैमर के बाद हम लोगों का आता है शूटिंग स्टार। देखो, शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल स्टिक्स होता है। तो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, अगर बेयरिश कैंडल स्टिक्स है तो इसको क्या रूल्स होंगे, प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनना चाहिए, और उसके बाद कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए, फिर ही वहां से प्राइस नीचे आएगा, नहीं तो प्राइस नीचे नहीं आएगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अगर बात करें तो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप बेयरिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को कौन सा रूल फॉलो करना है कि प्राइस यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में, और रेजिस्टेंस के पास क्या बनना चाहिए, हम लोगों का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद का कैंडल देखो तो रेड में क्लोजिंग भी दिया, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री करो, या थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है रीटेस्ट करने तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो वो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डायरेक्ट फॉल जो आपका टारगेट था वो आपको यहाँ पे मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार, स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई है, ये वाला लेवल, इसके ऊपर आपको यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ये आपका नीचे की तरफ जो होगा वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे रूल्स को फुलफिल करके चलना है। अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करके चलते हो फिर जाकर आप कैंडल स्टिक्स पे प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा।
आई होप अभी आप लोगों को शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा कैंडलस्टिक्स है वो है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग के सारे रूल्स वही सेम चलेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे क्या बनना चाहिए। अब देखो बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडलस्टिक्स से बनता है। पहले आपको यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का कैंडलस्टिक्स होना चाहिए और रेड कलर के कैंडलस्टिक्स को एक ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक्स इनगल्फ कर लेना चाहिए। इनगल्फ मतलब ये जो रेड कलर का कैंडल आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर के कैंडल के बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर जाना चाहिए ना इसके नीचे आना चाहिए। ये सारे रूल्स अगर यहाँ पे फुलफिल होते हैं तभी हम लोगों का ये बुलिश इनगल्फिंग होगा। अगर ये फुलफिल नहीं होता तो ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं होगा। और रूल्स क्या है, प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ये हमारा सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। इसके बाद का कैंडल भी हम लोग को देखना है कि वो ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, फिर यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोगों को बुलिश इनगल्फिंग में फॉलो करना है। देखो रूल्स सेम है सारे कैंडलस्टिक्स के लिए, बस आप लोगों को ध्यान रखना है बेयरिश और बुलिश। अगर बुलिश कैंडलस्टिक्स है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे वो कैंडलस्टिक्स बनना चाहिए और उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। जो हैमर कैंडलस्टिक्स है या बुलिश इनगल्फिंग है या फिर मान लेते हैं इन्वर्टेड हैमर है, उसका कलर मैटर नहीं करता, उसके बाद के कैंडल का कलर मैटर करता है। तभी हम लोगों को पता चले कि हाँ वहाँ पे बायर है या फिर नहीं है। जो हम लोगों का सबसे लास्ट कैंडलस्टिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग भी सेम होगा, ये हम लोगों का बेयरिश कैंडल नाम में ही लिखा हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ग्रीन कैंडल को क्या करता है, रेड कैंडल इनगल्फ कर लेता है। मतलब ये ग्रीन कैंडल इसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा, न इसके ऊपर जाएगा और न इसके नीचे आएगा। इसके बाद का कैंडल क्या होगा, रेड में क्लोजिंग देगा और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स, जो कि हम लोगों का कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस के लेवल पे बनेगा। आई होप अभी आप लोगों को ये सारे कैंडलस्टिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। देखो अब सबसे लास्ट कैंडलस्टिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हम लोगों का है डोजी कैंडलस्टिक्स। अब देखो डोजी कैंडलस्टिक्स कैसा होता है, ये जहाँ पे ओपन होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसका हाई और लो लगभग इक्वल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 100 रुपीज पे ओपन हुआ तो ये 100 के आसपास ही 99 या 101 के पास क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होता है, ना ये एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है ना ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक्स है। ये क्या है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है। इसमें ना ज्यादा बायर होते हैं, इसमें ना ज्यादा सेलर होते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, मतलब कंफर्म ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक्स। ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होता है, आप लोगों को इस पर ट्रेड करना है तो इसके बाद का कैंडल देखना, जिस तरफ का क्लोजिंग देगा उसी तरफ प्राइस ऊपर की तरफ, या फिर अगर इसके बाद रेड में क्लोजिंग देता है तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है। इसका डिसीजन इसके बाद का कैंडल करेगा। आई होप अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कितने इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होते हैं। मैंने आप लोगों को हैमर बताया, हैंगिंग मैन बताया, इन्वर्टेड हैमर बताया, शूटिंग स्टार बताया, बुलिश इनगल्फिंग बताया, बेयरिश इनगल्फिंग बताया और डोजी बताया। इसके बाद हम लोग समझेंगे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल स्टिक्स तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप अभी आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।